लोग को मैं बताऊँगा कि किस तरह एक ट्रेडर होके मैं अपना वीक का प्लान करता हूँ, किस तरह मैं अपना पूरा डे ट्रेडिंग प्लान करता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी का मुझे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। क्योंकि कभी भी मैं एज़ अ ऑप्शन बायर, एज़ अ ऑप्शन सेलर कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा हम लोग को पता होगा कि हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट साइकोलॉजी का रहता है। अगर साइकोलॉजी इंप्रूव करना है तो हम लोग को कुछ ट्रेडिंग प्लान जनरेट करना रहता है। किस तरह ट्रेडिंग प्लान जनरेट होता है, क्या-क्या पॉइंट हम लोग को नोट डाउन करना रहेगा, वो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। इमेजिन आप लोगों में से 80 टू 90% लोग होंगे जो सिर्फ ऑप्शन बायर होंगे, राइट? ऑप्शन बायर मैं आप लोग को बोलूँगा सिर्फ आप लोग कुछ फॉलो मत कीजिए, दूसरे किसी मेंटर को देखोगे, आप उनके प्रॉफिट्स को देखोगे तो साइकोलॉजी इंटैक्ट हो जाएगा आप लोग को। तो मैं आप लोग को जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आप लोग को जैसे कि आज वीकेंड है, तो आप लोग को कल संडे नाइट आप लोग को प्लान कर लेना है, ये पूरा प्लान लिख लेना है। फिर आपको 1 वीक पूरा इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ प्लान ट्रेड करना है, 1 वीक इस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। फिर आपको जो रिजल्ट मिलता है, क्या साइकोलॉजी इंटैक्ट रहता है, आप उसको एनालिसिस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कितना हम लोग को बेनिफिट रहता है। क्योंकि मैं भी इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं अभी भी इसको फॉलो करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल। कैपिटल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट पॉइंट नोट करना है कि कैपिटल क्या रहेगा। इमेजिन करो कि आप लोगों में से 80 टू 90% लोग हैं जो 10,000 या 20,000 या 10,000 से ट्रेड करते हैं। इमेजिन करो आप लोग 10,000 से ट्रेड करते हो। आप लोग ऑप्शन बायर हो, आप लोग 10,000 से ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं भी बिगिनिंग स्टेज में सोचता था कि 10,000 से 1 लाख बन जाएगा, 1 से 10, 10 का 20 हो जाएगा। दैट टू कैसा होता नहीं है कभी। 10,000 रुपए से आप लोग स्टार्ट करते हो। तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाना चाहिए कि हम लोग आज मेरा इनिशियल कैपिटल कितना है। जैसे आज वीकेंड है, आज संडे है, तो आप लोग को लिख लेना है कि आज मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए कैपिटल है। मीन्स आप लोग को फर्स्ट पॉइंट मैंने जो बताया उसके लिए आप लोग के पास एक ब्रोकर होना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप कहीं से भी अकाउंट खुला सकते हो। बट फर्स्ट पॉइंट आपको कैपिटल एड ऑन किया, आपने इमेजिन करो सिर्फ 10,000 रुपये का एड ऑन किया, राइट? 10,000 रुपये का कैपिटल एड ऑन किया, इट मीन्स अब आप लोग को मंडे से ट्रेड करना है। अब आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपका रिस्क क्या रहेगा, राइट? आप लोग को कुछ देखने का जरूरत नहीं है, मनी में वो क्या एनालिसिस कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि आप लोग को कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इसको फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग का कैपिटल कितना रहेगा, कैपिटल हम लोगों ने प्लान कर लिया। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कैपिटल क्या रहेगा। इट मीन्स आज हम लोगों ने जिस तरह 10,000 मैंने आप लोग को बताया, 10,000 से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, तो एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं कि यहाँ पर एज एग्जाम्पल कि मैंने 10,000 से स्टार्ट किया, राइट? मैं 10 के से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 के, ये मेरा स्टार्टिंग का अमाउंट हो गया, राइट? फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा रिस्क पर वीक। क्यों मैं आप लोग को बोल रहा हूँ रिस्क पर वीक प्लान करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि रिस्क पर डे प्लान करो, रिस्क पर ट्रेड प्लान करो, बट मैं आप लोग को बोलूँगा इनिशियल स्टेज में आप लोग बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो तो रिस्क पर वीक, क्योंकि आप लोग को पहले से ही अपना पूरा वीकली का रिस्क पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पैसा डबल करने के लिए आए होते हो। 80 to 90% लोग इसलिए लॉस कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पैसा डबल करना है। इट मीन्स आप लोग को पहले से पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क पर वीक क्या रहने वाला है। तरह प्लान कर लिया कि हमारा सेकंड पॉइंट हो गया रिस्क पर वीक। रिस्क पर वीक हम लोग को इस तरह प्लान करना चाहिए जैसे कि हम लोग प्लान कर सकते हैं 10%, 20% या फिर 30% कह रहा हूँ, बट 10% से एक्चुअली कुछ होता नहीं, तो हम लोग को कंज्यूकेटिवली मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करना है। इट मीन्स हम लोग 25% अराउंड प्लान कर सकते हैं। हाँ, 25% का हमारा रिस्क रहेगा। इट मीन्स 25% हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा अब सेकंड पॉइंट के अंदर ही दूसरा पॉइंट आ जाता है रिस्क पर डे। क्यों रिस्क पर डे भी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों ने अब एनालिसिस कर लिया कि हम लोग को 25% ही पूरे वीक में प्लान करना है, क्योंकि ये 25% हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। अब 25% में से भी पर डे का निकालना, इट मीन्स वो आपका मनी मैनेजमेंट अगेन काम करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट आप लोग को इसी पॉइंट पर रहेगा कि क्या मनी मैनेजमेंट रहता है, वो सब मैं आप लोग को कंप्लीटली बता रहा हूँ। रिस्क पर डे एज एग्जांपल हम लोग प्लान कर लेते हैं। मैं आप लोग को बोलूँ रिस्क पर डे कभी भी आप लोग का 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग एवरेज कर लेते हैं 3 से 4% आप लोग का मिनिमम है पर डे का, राइट? आप लोग को 3 से 4% से ज़्यादा अब भी रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि आप लोग का साइकोलॉजिकल बहुत इंटैक्ट रहेगा, इसलिए 3 से 4% रिस्क मिनिमम हो गया। अगर पूरे वीक भी आप लोग इसका फॉलो करते हो तो भी आपका मैक्सिमम लॉसेस सिर्फ 25% होने वाला है। सो 2 से 2,500 रुपये मैक्सिमम अगर लॉसेस होता है तो 10,000 कैपिटल में सिर्फ 2-2,500 का लॉसेस रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया, इट मीन्स आप लोग ट्रेडर बन गए। क्योंकि मेरे लिए ट्रेडिंग इज 80 to 90% साइकोलॉजी और 10 से 20% इज मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग इन ऑल आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड हम लोग काफ़ी सारी बुक्स में लिखा होता है कि हम लोग रिस्क पर ट्रेड कितना प्लान करना चाहिए, 2% से ज़्यादा, हमारे कैपिटल के 2% से ज़्यादा। बट हम लोग को 2% काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर हम लोग इस तरह प्लान करेंगे। 2% अगर पर ट्रेड हम लोग प्लान कर लेते हैं, इट मीन्स हमारा लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं आप लोग को बोलूँ लोग बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इसके कारण मैं आप लोग को एक पॉइंट बताना चाहूँगा। आप लोगों को दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा लेना नहीं है। इट मीन्स आपको दिन में कंप्लीटली 3 ट्रेड लेना है, क्योंकि वो आपको ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करेगा। 3 ट्रेड क्यों मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, इमेजिन करो कल
आज मार्केट यहाँ खुला, यहाँ से पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट ये नीचे जा सकता है, यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाके फिर आगे नीचे जा सकता है, राइट। ये 3 पॉसिबिलिटी, या फिर नीचे जाके ऊपर जा सकता है। इट मीन्स आप लोग दिन में 3 एसएल दे सकते हो। अगर 3 एसएल दिए, अगर 3 एसएल हिट हो गए, इट मीन्स मार्केट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव कर रहा है, राइट। ये हो गया। अगर आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट में भी सर्वाइव कर गए, आप अगर अपने रिस्क को स्टॉप कर दिए, इट मीन्स आप लोग ट्रेडर हो, राइट। अब हम लोगों ने जिस तरह प्लान किया कि हम लोग को ये 2 पॉइंट डिस्कस कर ले कि फर्स्ट कैपिटल क्या रहेगा, हमारा रिस्क पर वीक क्या रहेगा, रिस्क पर डे क्या रहेगा, रिस्क पर ट्रेड क्या रहेगा, राइट। अब आप लोग को जिस तरह मैंने बोला कि आप लोग को पर डे 3 ट्रेड से ज़्यादा लेना नहीं है। 3 ट्रेड आप लोग को मैक्सिमम बोल दिया, आप लोग को मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना है। अभी आप लोग को ये नहीं पूछना है कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉसेस कितना ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स आप लोग को भी साइकोलॉजी कंट्रोल करना है, किस तरह मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, किस तरह मैं अपना ज़्यादा मार्केट को देख के पैनिक ना हो, ये हम लोग को प्लान करना है। फिर थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। क्यों रिस्क मैनेजमेंट, अगेन मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग को मैं बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे इमेजिन करो आप लोगों ने प्लान किया कि मेरा पूरा वीक का लॉसेस 25% होने वाला है, राइट। अब आप लोगों ने एनालिसिस किया, जैसे मैं आप लोग को एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करता हूँ कि इस वीक में मार्केट इस तरह ट्रेंडिंग हो सकता है, कि हम लोग वीकली एनालिसिस में चेक कर लेते हैं कि मार्केट हम लोग को ट्रेंडिंग देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप लोग ऑप्शन बायर हो तो इस तरह यहाँ पे मार्केट ये नीचे आ रहा है, हम लोगों ने प्लान किया कि वीकली में मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है, तो हम लोग किस तरह प्लान कर सकते हैं। जैसे इमेजिन कर आपने 25% का प्लान किया, राइट, तो आप लोग किस तरह प्लान कर सकते हो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, तो हम लोग किस दिन ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। इट मीन्स आप लोगों ने ये टोटल ट्रेडिंग डेज होते 5 डेज ट्रेडिंग डेज होते हैं, राइट। हम लोग को ज़्यादातर अगर आप लोग ऑप्शन बायर ही होते हैं, हम लोग को 80 to 90% लोगों को पता है कि आप लोग ऑप्शन बायर होते हैं, इसके कारण ज़्यादातर लॉसेस होता है। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग को ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर मोमेंटम कब मिलता है, एक मंडे को मिलता है, ट्यूसडे को हम लोग को थोड़ा लेस मोमेंटम दिखता है, वेडनेसडे को हम लोग को थोड़ा लेस मोमेंटम दिखता है, थर्सडे को और फ्राइडे को हम लोग को बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग को इस तरह रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे 25% का हमारा रिस्क एपेटाइट है कि हम लोग 25% का मैक्सिमम लॉसेस ले सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ हम लोग को ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है, मंडे को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, हम लोग को एक्सपायरी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर फ्राइडे को बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, राइट। तो इमेजिन करो मार्केट बहुत बड़ा फॉल होने वाला है, ये हम लोग, मैंने आप लोग को एनालिसिस में बताया कि मार्केट बहुत बड़े फॉल में आ सकता है, राइट। हम लोगों ने इस तरह प्लान कर लिया कि मार्केट बहुत बड़ा फॉल में आ सकता है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना रिस्क मैनेज करना है कि किस तरह मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो आप लोग को इस तरह प्लान करना है कि इस दिन मैं अपना 4 से 5% से बढ़ा के 6 से 7% कर दूंगा। इट मीन्स आपको 6 से 7% आप लोगों ने रिस्क एपेटाइट लिया, आज के दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप लोग इधर 2 दिन आप लोग को कम आप लोग रिस्क लोगे, क्योंकि इधर आपके पहले से प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कम थे कि यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, राइट। अगर यहाँ पे आप लोगों ने, जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला, आप लोग को 3 से 4% मैक्सिमम लेना है। बट अगर आप लोग को यहाँ पे लॉसिंग डेज में अगर आप 1-2% या 2% लूज करते हो, तो भी आप लोग सेफ साइड में हो। अगर यहाँ पर आप लोग को बड़ा मोमेंटम मिल जाता है, इट मीन्स आपने यहाँ पर 6-7% का लिया था, आप लोग को आपका कैपिटल ऑलमोस्ट बहुत बड़ा तो नहीं, 1:2 भी लेते तो भी आप लोग को 13 से 14% का प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स 14% का आपका प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे फिफ्थ ट्रेडिंग डेज भी आपका 6 to 7% का लॉसेस हुआ। इट मीन्स आप देखो, ये और ये या जो आपका जो बड़े बड़े ट्रेडिंग डेज जो लॉस हुए थे, वो भी 1:2 में भी सिर्फ कवर हो गए। और ये जो 2 लॉसेस डेज थे, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट के कारण आपका लॉसेस कम हुआ। इमेजिन करो यहाँ पे सिर्फ आपको 1:2 मिला, अगर 1:3 मिलता, इट मीन्स ये सारे लॉसेस कवर करने के बाद 21%, यहाँ पर भी अगर 21% होता, तो भी आप ओवरऑल आप देखें तो कहीं ना कहीं आपने 25% भी अपना रिस्क अफोर्ड नहीं किया, तो भी आप इतना प्रॉफिटेबल और प्रोबेबिलिटी से काम कर पा रहे हो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका सेटअप या फिर प्राइस। मैं आप लोग को ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि आप सेटअप कर सकते हो या फिर प्राइस कर सकते हो या फिर प्राइस पर ही बिलीव करो। क्यों मैं आप लोग को ये पॉइंट बोल रहा हूँ, इमेजिन करो आप लोगों ने ये चारों पॉइंट नोट डाउन कर लिया, चारों पॉइंट नोट डाउन कर लिया कि हाँ, हम लोगों ने चारों पॉइंट नोट डाउन कर लिए कि हमारा रिस्क पर ट्रेड क्या रहेगा, हमारा रिस्क पर वीक क्या रहेगा, हमारा कैपिटल क्या रहेगा, हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा। फोर्थ पॉइंट हम लोग पहले लिख लेते हैं, सेटअप या प्राइस। क्यों मैं आप लोग को ऐसा बोल रहा हूँ, इमेजिन करो आप मैं हम लोगों ने इस वीक प्लान किया था कि हम लोगों ने 25% एवरीथिंग, हम लोगों ने तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लिया, हम लोगों ने प्राइस पॉइंट डाला, राइट। प्राइस में ऐसा इशू रहेगा कि ऑलवेज आप रेंडमनेस फॉलो करोगे। क्यों आप लोग रेंडमनेस फॉलो करोगे, इमेजिन करो ये वीकली का टाइम फ्रेम है, राइट। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बता देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्यों मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इमेजिन करो कि मार्केट आज ओपन हुआ, राइट। आप लोग को कोई भी प्राइस पॉइंट, आप लोग को पता है आपको 3 एसएल लेने, कहीं कहीं भी एंट्री कर सकते हो, 3 एसएल से ज़्यादा आप लोग को लेना नहीं है। बट आप लोग प्राइस में ये इशू करोगे क्योंकि आप बिगिनर हो, कंप्लीट, और आप कहीं भी रैंडम एंट्रीज करोगे, जैसे आपने एक यहाँ एंट्री कर ली, एक यहाँ एंट्री कर ली, एक यहाँ एंट्री कर ली, राइट। बट अगर आप कोई भी एक प्रॉफिटेबल सिस्टम उठाते हो, कोई भी एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सिस्टम उठाते हो, तो आप लोग को पता है आपका
ट्रेड फिक्स हो गया कि हाँ, एक दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा लेना नहीं है, सेटअप आएगा तो ही ट्रेड करना है, रैंडमनेस कहीं भी फॉलो नहीं होगी। तो मैं आप लोग को ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप सेटअप भी ट्राई कर सकते हो और प्राइस भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि एक दिन में एक सेटअप लूँगा और 2 प्राइस करूँगा, काफ़ी बेटर। मैंने भी इसी तरह प्लान किया था, मैं 2 प्राइस पे ट्रेड लेता था और 1 सेटअप पे ट्रेड करता था। एक सेटअप पे प्रॉफिटेबल एट द एंड में प्रॉफिटेबल होता था और ये थोड़ा बहुत लॉसेस में आता था। फिर धीरे-धीरे ब्रेक इवन हुआ, फिर ये मेरा ऑल प्रॉफिटेबल हो गया, फिर मैं कंप्लीटली प्राइस पर आ गया। जिस तरह मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। ये हमारा 4th पॉइंट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोग यहीं पर स्टिक नहीं रह पाते कि क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे प्राइस पर लेना है, मुझे सेटअप पर लेना है, मुझे प्राइस भी समझ में आता है, मुझे सेटअप भी आता है। बट कहीं न कहीं मैं आपको बताऊँ ये गेम सेटअप, प्रोबेबिलिटी एवरीथिंग ये सब उसका नहीं, ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है। एक बार साइकोलॉजी कंट्रोल कर ली, अपने हैबिट में आ गए तो आप लोग कहीं न कहीं प्रॉफिटेबल ईज़िली बन जाओगे। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एनालिसिस योर ट्रेडिंग। एनालिसिस योर ट्रेडिंग जिस तरह मैंने आप लोगों को 1 वीक का आप लोगों ने प्लान किया, 1 वीक का आप लोगों ने प्लान कर लिया कि हाँ, मैंने इस तरह मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे इस तरह रिस्क लेना है, मुझे इस तरह सब कुछ एवरीथिंग प्लान करना है। अब आप लोग को एनालिसिस करना है कि पूरे वीक में मैंने क्या गलतियाँ की जो साइकोलॉजिकल मुझे इम्पैक्ट दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने अगर प्राइस पे ट्रेड करें, तो हम लोग एनालिसिस में डाल सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस तरह बाय किया था, यहाँ पे जैसे क्रॉस कर रहा था, मैंने साइकोलॉजिकल पैनिक में आके बाय कर लिया था। इट मीन्स यहाँ पर आपको ये इश्यू आ रहा है कि साइकोलॉजी आपका अभी भी ठीक नहीं है। इट मीन्स आपको अभी भी ज़रूरत है कि हाँ, थोड़ा कैंडल फ्लो जो है ना आराम से जाएगा तो बाय करूँगा। इट मीन्स साइकोलॉजी को हर वीक इंप्रूव करने का एनालिसिस करो कि हाँ, ट्रेड बुक भी देखो तो पता चलेगा आप लोगों को क्या-क्या साइकोलॉजिकल मिस्टेक हो रहा है। ये इस तरह मैं अपना ट्रेडिंग प्लान करता हूँ। ये टोटल 4 पॉइंट हम लोग को देखने वाला 5th पॉइंट में आप लोग को जिस तरह बता दें एनालिसिस करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये इस तरह मैं अपना ट्रेडिंग भी प्लान करता हूँ। हिट द लाइक बटन।